देखो मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार था, हवाई फायरिंग करते हुए माने भागा है। उसमें सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी आ गया और ग्रामीण सब कोई यहाँ जुट गया, बहुत लोग जुट गया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं बिहार के वैशाली से, जहां अपराधियों की तरफ से सरेआम फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई और इसके बाद से ही इलाके के लोग डरे हुए हैं। बिहार में लगातार अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच बेखौफ होकर अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है इन अपराधियों की तरफ से। मानो इन अपराधियों पर से कानून का खौफ और भय पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं। वैशाली से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरह से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र की सड़कें मंगलवार की देर शाम अचानक ही गोलियों की आवाज से दहल उठी। रेपुरा सराय मुख्य मार्ग वार्ड संख्या 26 स्थित पोझिया गांव के पास 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, लेकिन तब तक बदमाश गोलियों की गूंज के साथ हवा में धूल उड़ाते हुए सराय की दिशा में फरार हो चुके थे। यह वारदात न सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पुलिस की चुस्ती पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। घटना की सूचना मिलते ही दारोगा नौशाद आलम और एसआई विकास कुमार पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और इस दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है, जिसमें हवाई फायरिंग की पुष्टि हुई है। बता दें हवाई फायरिंग की आवाज इस सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फुटेज से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि वैशाली की सड़कों पर यूं सरेआम गोली चलाना यह साबित करता है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। प्रशासन को यदि अब भी होश नहीं आया तो अगली गोली किसी निर्दोष को भी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन देखिए जिस तरह से हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश इन अपराधियों की तरफ से की गई है, उसके बाद से ही इलाके के लोग डरे हुए हैं। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र से यह मामला सामने आया है, जहां अचानक ही देर शाम सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा और लोगों में भी खौफ का माहौल देखने को मिला। हालांकि देखिए इस घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज में इन अपराधियों की तरफ से फायरिंग किए जाने का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इन अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है। लेकिन बिहार भर की अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग जिलों में लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। दिन दहाड़े गोलीबारी की जा रही है इन अपराधियों की तरफ से, लेकिन इस तरह से सरेआम फायरिंग कर देना ये बताता है कि अपराधी किस कदर बिहार में बेखौफ हो गए हैं। सिर्फ वैशाली ही नहीं बल्कि राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो पौष इलाके में गोलीबारी की जो घटना है वो सामने आई थी। हालांकि इस मामले में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है, चाहे वो बोनिंग रोड का मामला हो या फिर पटना के अलग अलग इलाके की हम बात करें तो लगातार अपराधियों की तरफ से फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में वैशाली से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की और हवाई फायरिंग करते हुए इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश इन अपराधियों की तरफ से की गई। फिलहाल देखिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द इन अपराधियों की गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। क्या घटना हुआ है? हम जैसे बाजार से आए हैं, अपना स्नान करते हैं शाम में, तो हम आए घरे स्नान करके पूजा करके जैसे निकल रहे हैं घर से तो हल्ला हुआ है कि गोली माने सराय रोड में है भुलटूर के है गणपति खाद का दुकान है, माने एजेंट अथी चलता है, सरकारी दुकान है, उसी के आगे
माने एगो मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार था, हवाई फायरिंग करते हुए माने भागा है। उसमें सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी आ गया है और ग्रामीण सब कोई यहाँ जुट गया, बहुत लोग जुट गया है। इसका प्रशासन को सूचना दी गई है, प्रशासन भी अपना आ गया है यहाँ और जांच पड़ताल चल रही है। अपराधी नहीं बचेगा। ये सब माने घोर अपराध है और ये सुशासन बाबू के सरकार में यही सब हो रहा है। अब देखते जाइए, यही सुशासन का राज है। अब माने अपराधी पुलिस कुछ कह रही है, क्या बोलिए पुलिस? माने हम सूचना दिए हैं, पुलिस छानबीन कर रही है और कह रहे हैं कि कल इसका हम सब जहाँ तक होगा हम इसका हम तुरंत खंगाल के अपराधी को धरेंगे, बिना दबोचे हुए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुशासन बाबू चाहेंगे तो वहीं कुछ होगा। सुशासन बाबू तो फ्री किए हुए हैं अभी अपराधी को। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा अजय कुमार ठाकुर, ग्राम पूजिया। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।